जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोहाना महम रोड पर बिजली विभाग के एसडीओ ऑफिस के बाहर बिजली कर्मचारियों ने ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले मीटिंग की। इस मीटिंग में 20 मई को होने वाली राष्ट्र व्यापारी हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। साथ ही 4 मई को रोहतक से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की एक राज्य स्तरीय बैठक में यह तय किया गया कि प्रदेश के सभी मंत्रियों के घरों के बाहर 11 और 12 मई को धरना दिया जाएगा। इसी के तहत मंत्री अरविंद शर्मा के गोहाना स्थित आवास पर भी धरना किया जाएगा। मीटिंग में कर्मचारियों के नेताओं ने साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि 20 मई को पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। यह हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर की जा रही है। नेताओं ने बताया कि कर्मचारियों की कई मांगे हैं जिन पर सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, इसलिए बार बार उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कौशल रोजगार निगम को बंद करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और एक्स ग्रेशिया पॉलिसी को लागू करना शामिल है। इसके अलावा वे जोखिम भत्ता देने और ऑनलाइन पॉलिसी को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए तैयार हो रहे हैं। आज हमने सिटी सब डिवीजन कार्यालय में गेट मीटिंग की है। ये गेट मीटिंग 20 मई को होने वाली जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसकी तैयारियों के लिए है। इसमें पूरे प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। जो सरकार की गलत नीतियां कर्मचारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के लिए इन्होंने नई भर्ती नहीं कर रहे, कौशल रोजगार निगम चला रखा है हरियाणा में, हरियाणा कौशल विभाग के नाम से, दूसरे राज्यों में अलग से। ये इनको परमानेंट कच्चा रखने का काम सरकार ने किया है। अभी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के नीचे 4 तारीख को कन्वेंशन थी रोहतक में, वहाँ फैसला लिया गया है कि 11 और 12 तारीख को जो हरियाणा प्रदेश के मंत्री हैं उनके आवास पर 2 दिन का धरना लगाएंगे और 2 दिन धरना लगा के वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में हमारे जो साथी हटा दिए गए हैं, करीब 6000 साथी कौशल रोजगार से हटा दिए गए हैं। हम उनको सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से लगाया जाए। इन्होंने एक नीति और अपनाई है, पहले होता था पहले आओ पहले पाओ, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, पहले आओ पहले जाओ। जो कर्मचारी पहले कई साल से लगा हुआ था उनको हटा के और नए लगाने का काम ये सरकार कर रही है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हमारी मांग है जो 8वां वेतन गठित किया था ये हरियाणा का अलग से गठित किया जाए, हम इसकी भी मांग करते हैं। यह हड़ताल करना हमारी कोई शौक नहीं है, हमारे कर्मचारियों की मजबूरी है। इसमें सर्व कर्मचारी संघ के संबंधित जितने भी विभाग हैं, बोर्ड है, निगम है, वो सभी साथी मिलकर हड़ताल करेंगे अपनी मांगे मनवाने के लिए। इसमें हमारी ज्यादातर बहुत सारी अनेक मांगे हैं, सरकार इनका कोई समाधान नहीं कर रही है। सरकार ने जल्द से जल्द इनका समाधान करना चाहिए। हमारे मुख्य मांगे हैं, ठेका प्रथा बंद करना चाहिए, जो खाली पद पड़े हैं बोर्डों में, विभागों में, निगमों में, उनको स्थायी रूप से भरना चाहिए। और जो कौशल के कर्मचारी हैं, डीसी रेट के कर्मचारी हैं, इनको हटाने लग रहे, हटाने जाए बल्कि इनको पक्का करना चाहिए। इनके रोजगार की गारंटी सरकार को लेना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इनसे परिवार चलता है। एक तो तरफ तो ये हमारे कर्मचारी को हटा रहे हैं, लेकिन इनको पक्का करना चाहिए। तो 20 तारीख की जो हड़ताल है, हम सब कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और उस हड़ताल को सफल बनाएंगे। आज की जो हमारी मीटिंग है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो 20 मई को जो सर्वव्यापी हड़ताल हो रही है उसके बारे में परिचय कराना था। और दूसरा, जो सरकार से हमारी मांगे लगातार चल रही हैं, हम चाहते हैं वो हमारी मांगों को पूरा करें। सबसे बड़ा तो एक तो ये जो हमारे डीसी ये HKRN के थ्रू जो भर्ती किए थे कर्मचारी, उनको हटा दिया गया, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। क्योंकि ये तो एक नाइंसाफी है कि कभी हटा दिया कभी लगा दिया, तो खेल खेला जा रहा सभी के साथ। थोड़े दिन काम करवाओ फिर उनको भेज दो, फिर उनको बेरोजगार कर दो। दूसरा, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर बोलूंगी कि जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो अपनाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसमें क्या है कि हर 3 साल के बाद हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरी जगह। पहले हम एक जगह ट्रांसफर होंगे, एडजस्ट होंगे, वहाँ का काम सीखेंगे। जब तक हम वहाँ पर परफेक्ट नहीं होंगे
इतना हम दूसरी जगह भेजा, तो वहाँ पर फिर हम दूसरे पद पर भेजा जाएगा। तो इस तरीके से ना तो हमारे जो हमारे गुण हैं, यानी कि जो हमारा एक्सपीरियंस नहीं बनेगा, ना हमें अच्छे से कोई काम आएगा, और इसे मतलब कहीं कहीं भेजा जाएगा तो इससे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ना तो हम परिवार को संभाल पाएंगे, ना हम अच्छे से ऑफिस हैंडल कर पाएंगे। तो मेरी विनती है कि ऑनलाइन ट्रांसफर को रद्द किया जाए, एक कर्मचारी को एक जगह मतलब अच्छे से काम सीखने का पूरा मौका दिया जाए। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।